स्वागत है आप सभी का हमारे इस सफर में, जहां हम जानेंगे भारतीय इतिहास के सबसे रोचक कालों में से एक मौर्य साम्राज्य के उदय और पतन के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा इसकी स्थापना से लेकर अशोक महान के शासनकाल और इसके पतन तक इस साम्राज्य ने उपमहाद्वीप को गहरे रूप से प्रभावित किया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। मौर्य साम्राज्य की कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार से जन्मे थे, लेकिन उनकी किस्मत ने उन्हें महान बना दिया। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के महान आचार्य थे, चंद्रगुप्त को नंद वंश को पराजित करने में मदद की। लगभग 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का शासनकाल। चंद्रगुप्त का शासनकाल सैन्य विजय और प्रशासनिक सुधारों से भरा था। उन्होंने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे प्रांतों में बांटा और हर प्रांत के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की। उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और उनके साथ एक शांति संधि की। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और चंद्रगुप्त को विशाल क्षेत्र भी सौंप दिया। बिंदुसार का शासनकाल। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सिंहासन संभाला। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था, जिनका अर्थ है दुश्मनों का संहारक। उन्होंने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य की सीमाएं और बढ़ी। हालांकि उनके शासनकाल के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने साम्राज्य को स्थिर बनाए रखा। अशोक महान। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक महान ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन संभाला। अशोक का प्रारंभिक शासनकाल विस्तारवादी था, लेकिन 261 ईसा पूर्व में हुए क्रूर कलिंग युद्ध ने उन्हें बदल दिया। इस युद्ध में भारी जानहानि हुई और इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का योगदान। अशोक ने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को फैलाने का काम किया। उन्होंने जगह जगह स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए, जिनमें नैतिक शासन, अहिंसा और धर्म का प्रचार किया गया। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य में सड़कें, अस्पताल और शिक्षा संस्थान बनाए गए। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी धर्म प्रचार के लिए धम्म महात्म्य को नियुक्त। मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। बाद के शासक कमजोर और अक्षम थे, जो विशाल साम्राज्य को संभालने में असमर्थ थे। प्रशासनिक और सैन्य कमजोरी के कारण साम्राज्य का विखंडन हुआ। अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी गई, जिससे मौर्य वंश का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य की विरासत। मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को गहरे रूप से प्रभावित किया। इसकी प्रशासनिक प्रणाली, नैतिक शासन और धर्म के प्रचार की नीतियों ने आने वाले साम्राज्यों को प्रेरित किया। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार ने इसे एक विश्व धर्म बनाने की मदद की। आज भी मौर्य साम्राज्य की विरासत भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौर्य साम्राज्य के उत्थान और पतन के इस विस्तृत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के समृद्ध धरोहर को और जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, यह जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।